हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि अनंत। आज हम ब्रिटिश काल में इंडिया का लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा हुआ करता था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके टाइप्स कितने हुआ करते थे ये डिस्कस करेंगे और उसके आउटकम क्या क्या हुए वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम के मेजर 3 टाइप हुआ करते थे: जमींदारी, रैयतवारी एंड महलवारी। एक एक करके हम लोग जानते हैं। जमींदारी सिस्टम में ब्रिटिश सबसे ऊपर हुआ करते थे, मिडिल मैन जमींदार हुआ करते थे और सबसे लोएस्ट में पीजेंट आते थे, जिसे परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता था। इसे कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था और लैंड एक प्रॉपर्टी के तौर पर देखा गया और उसे लैंड से रेवेन्यू कलेक्शन का एक माध्यम चुना गया। पहले लैंड एग्रीकल्चर का एक अपने लिवलीहुड के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसे रेवेन्यू के तौर पर ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया। उसका श्रेय कॉर्नवालिस को जाता है। और दूसरे कारण मुख्यतः यह था कि जो भी जमींदार थे उनको ब्रिटिश के लायल करने के लिए एक ग्रुप तैयार करना चाहती थी ब्रिटिश, कि जिससे उनको शासन प्रशासन में ये लोग मदद कर सकते हैं और उनके साम्राज्य को इंडिया में बढ़ाने में मदद करें। और जो भी परमानेंट सेटलमेंट से इनकम होती थी वो ब्रिटिश खाते में जाए, ईस्ट इंडिया कंपनी के खाते में जाए, और उनका जो बाकी चीजों पर खर्च होता था वो एग्रीकल्चर के माध्यम से रेवेन्यू कलेक्शन हो पाए। परमानेंट सेटलमेंट वारेन हेस्टिंग ने इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने कोई साइंटिफिक तरीका से नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। एक टेम्पररी अरेंजमेंट के थ्रू हुआ था लैंड का, और जो भी हाईएस्ट बिडर थे उसको दिया गया। तो इसे इजारा सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। और जमींदारी सिस्टम को लागू करने में जॉन सोरे का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसमें जमींदार को लैंड का ऑनरशिप दिया गया और एक फिक्स रेट पर दिया गया। और जमींदार पीजेंट से लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करते थे और फिर ब्रिटिश इंडिया को जमा करते थे जो कलेक्शन होता था। और इसे 10 साल के लिए लागू किया गया था और फिर इसका रिन्यूअल हो सकता था 10 साल के बाद। जमींदारी सिस्टम इसे एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। कारण ये थे कि जमींदार जो भी थे सभी शहरों में रहते थे और अपने एक इंटरमीडिएट के माध्यम से रेवेन्यू का कलेक्शन करते थे पीजेंट से, और फिर जमींदार ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। तो इस तरह से ये जमींदार तो कहीं पीजेंट के सामने आते नहीं थे, तो इसे एब्सेंटी लैंड लॉर्डिज्म भी बोला जाता था। और जो भी लैंड रेवेन्यू था उसे 11 भागों में डिवाइड किया गया। 10 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को शेयर जाता था और 1 भाग जमींदार को प्राप्त होता था। और अफसर जो लागू करने में मदद किए उनमें से अलेक्जेंडर डो, फिलिप फ्रांसिस और थॉमस लॉ थे। इस सिस्टम का फीचर था कि ये हेरिडेटरी हुआ करता था। हेरिडेटरी मीन्स ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। और इसे सेल कर सकते थे, इसे मॉर्टेज कर सकते थे, और एक फिक्स डेट हुआ करता था रेवेन्यू का पेमेंट का। और उस फिक्स डेट से जमींदार अगर पे नहीं कर पाते थे उस फिक्स डेट के इवनिंग पर, तो उनके जमींदारी राइट ले लिया जाता था, जिसे सनसेट लॉ के नाम से भी जाना जाता है। और कंपनी जो फिक्स रेट था उससे ज्यादा डिमांड नहीं करती थी। और इसके ड्रॉबैक ये थे कि किसी साल रेवेन्यू
जितने फिक्स थे उतना रेवेन्यू प्राप्त नहीं होते थे एग्रीकल्चर से, तो उन्हें जमींदारी राइट खो देना पड़ता था। और इस तरह जमींदार परेशान थे। पीजेंट का शोषण हुआ करता था जमींदार के थ्रू, और जमींदार का शोषण ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू हुआ करता था। तो दोनों में कोई हैप्पी नहीं रहा। फिर उसके बाद रैयतवारी सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है, जिसे लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया था, और ये मुख्यतः तीन अफसर के माध्यम से लागू किया गया था। और भिन्न भिन्न जगह जैसे मद्रास, बॉम्बे, असम, सिंध, कुर्ग, और ये 51% कवरेज किया गया था पूरे इंडिया का। इसे लागू करने में थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, माउंट स्टुअर्ट स्टीफेंसन का नाम आता है। और इसमें पीजेंट को डायरेक्ट ऑनरशिप राइट दिया गया था। मिडिलमैन यहाँ से हटा लिए जाते थे, और पीजेंट को एक पट्टा इश्यू होता जिसे ऑनरशिप राइट हुआ करता था। और ये 20-30 साल के लिए फिर रिन्यूअल होता था। फिर मलबारी सिस्टम देखते थे, ये विलियम बेंटिक ने इंट्रोड्यूस किया था। रॉबर्ट एम बर्ड्स प्लान पर लागू किया गया था। रेंटल सर्विस प्लान था एक रॉबर्ट एम बर्ड्स का, और इसे सेंट्रल प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, आगरा, पंजाब, गंगेटिक वैली में लागू किया गया था। अरे मॉडिफाइड वर्जन ऑफ रैयतवारी सिस्टम था। इसमें लैंड का डिवीजन महल में हुआ करता था। महल 1-2 गांवों से मिलकर बना जाता था, और जो गांवों के हेडमैन हुआ करता था उसे लमदार होते थे, जिसे लमदारी सिस्टम भी बोला जाता है। और इसमें फिक्स लैंड रेवेन्यू फिक्स नहीं हुआ करता था, जैसे जमींदारी में फिक्स हुआ करता था। इसमें लमदार का मेन रोल हुआ करता था, वही कलेक्शन करता था और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करता था। जो अफसर मदद किए उनमें से चार्ल्स मेटकाफे, हेनरी मेंजी और हॉर्ड मैकेंजी का नाम आता है। और विलेज कमेटी हुआ करती थी जो जिससे टैक्स का कलेक्शन हुआ करता था। और इस तरह ये तीनों सिस्टम ब्रिटिश जब तक थे ये चला। उसके बाद भारत आजाद होता है, उसके बाद ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट पास होता है और लैंड सीलिंग एक्ट लाया जाता है। जमींदारी एबोलिशन एक्ट से जो सरप्लस लैंड होता था वो जमींदार से ले लिया जाता था, और लैंड सीलिंग एक्ट में एक लिमिट हुआ था प्राइवेट लैंड होल्डिंग का, किसी फैमिली के या किसी पर्सन को, उस लिमिट से ज्यादा वो लैंड सरकार को वापस करना पड़ता था। इस तरह से 2 सिस्टम हमारे आजादी के बाद लागू हुए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।